ओके, देखो क्या होती है सर्कुलर मोशंस। हाँ। सर्कुलर मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट, पार्टिकल या बॉडी जब मूव करेगी सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग, तो हम कहेंगे वो बॉडी कैसे मोशंस में है, सर्कुलर मोशंस में। सर्कुलर हाँ, मोशन। तो देखो ये एक सर्कुलर पाथ है, हम्म। थोड़ा सा सर्कल जैसा नहीं है लेकिन समझ लेना। ओके, हाँ। और इस पाथ पे एक बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रही है। समझ में आया? तो हम कहेंगे ये बॉडी जो हाँ। है ये कैसी मोशन परफॉर्म कर रही है, सर्कुलर मोशन। एंड अच्छा, सर्कुलर हाँ, मोशन। तो इसकी डेफिनेशंस कैसे लिखोगे? अ बॉडी इज said to be in a circular motion, या सीधा सर्कुलर मोशन, when it moves along with the circular path। ठीक है, सिर्फ समझना है, तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये रिकॉर्ड हो रही है। ओके, तो एक बॉडी जो है हाँ। वो सर्कुलर मोशंस में होगी कब? जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। क्लियर हो गया? हाँ। चलो हम्म। नेक्स्ट चीज समझो। यहाँ एक सर्कुलर पाथ है, ओके, अभी अच्छी बन गई है। ओके, हाँ। तो ये इसकी सेंटर हो गई सर्कुलर पाथ की, ओ, और हाँ। इसकी रेडियस जो है वो क्या हो गई, आर, इस सर्कुलर पाथ की। करेक्ट। और यहाँ हम्म। एक बॉडी जो है एम मास की है। ओके, हम्म। तो सेंस ऑफ मोशन क्या है इसका? सेंस ऑफ इस मोशन, सेंस ऑफ मोशन। मोशन जो होगी ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी है ये? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। करेक्ट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। गुड, ओके, ठीक है। एम से क्या इंडिकेट करते हैं? मास ऑफ द बॉडी। एम क्या है? हाँ। मास ऑफ द बॉडी। आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर। सर्कुलर पाथ, हम्म। सर्कुलर पाथ। पाथ। करेक्ट, गुड। हम्म। तो इसमें कुछ हम डायरेक्शंस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? उसको बोलते हम्म। क्या हैं? तो कलर में चेंज कर देता हूँ, तो ग्रीन कर देते हैं। तो हम्म। देखो टेंजेंशियल, अब अभी बॉडी कहाँ है? समझो पोजीशन ए पे है। करेक्ट, तो हाँ। पोजीशंस ए पे बॉडी की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, स्पीड की डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, यहाँ। ठीक है, हम्म। अब ये हम्म। बॉडी घूमते हुए कुछ देर बाद कहाँ आ जाएगी, इस पोजीशंस पे, है ना? तो इस हाँ। पोजीशंस पे इसकी स्पीड की डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, कुछ इस तरफ, है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन। हाँ। फिर यहाँ आ गई, तो क्या हम देख रहे हैं, अभी जो है वेलोसिटी की डायरेक्शंस इधर हो गई, और समझो फिर हम्म। यहाँ आ गई, तो यहाँ क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ। करेक्ट, हम्म। तो हम क्या देख रहे हाँ। हैं, ए बी सी डी, हर एक पॉइंट पे, जितनी भी पॉइंट है सर्कुलर पाथ की, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शंस क्या है, बदल रही है, चेंज कर रही है ना? हाँ। तो सर्कुलर हम्म। मोशंस में क्या होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शंस कॉन्टीन्यूअसली चेंज होती है। समझ में आया? तो हम हाँ। इसी चीज़ को लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ velocity changes continuously when a body हम्म।
परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर ये टाइम टेबल जो सिलेबस अभी देखा ना, वो हम लोग को अभी भेजा वापस से उन लोग ने। ओके, फिर से चेंज किया है क्या? नहीं, नहीं चेंज नहीं किया। हाँ, मतलब उन लोग ने बस क्लेरिफिकेशन के लिए सारा, मतलब जो भी टॉपिक आ रहा है उसको एक साथ करके भेजा है। ओके, तो इसमें लॉज ऑफ मोशन में कनेक्टेड बॉडीज करके भी एक टॉपिक है। हाँ वही धागा वाला, धागे से ना हाँ, बहुत सारे मासेस को कनेक्ट करना। ओके, और फ्रिक्शन है और सर्कुलर मोशन है, यही तीन है। चलेगा। हम्म। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गए, कोई प्रॉब्लम है? हाँ। नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो हम टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशंस पढ़ेंगे। ठीक है, हम्म। टाइप्स ऑफ सर्कुलर Sure. मोशन। देखो इसमें दो टाइप के हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशंस। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम्म। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में क्या होती है। पहला जो डेफिनेशंस हमने किया था ना, वो वही हम्म। रखेंगे। बॉडी किस पाथ में मूव करेगी? सर्कुलर पाथ में। लेकिन बॉडी की जो स्पीड होगी वो हमेशा सेम रहेगी। क्लियर? डायरेक्शंस भले ही चेंज हो जाए लेकिन स्पीड हर एक पॉइंट पे क्या होगी? सेम। ए पे भी वही स्पीड होगी जो बी पे होगी, जो सी पे होगी और जो डी पे होगी। क्लियर हो? डीप। हाँ। ओके, तो इसका एग्जाम्पल जो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस का, वो है ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ, या प्लैनेट बोल लो, ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्लैनेट, है ना, अराउंड हम्म। सन, है ना। हाँ। तो प्लैनेट कौन सी मोशन परफॉर्म करती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? मोशन। हम्म। नेक्स्ट आते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होती है? अगेन बॉडी तो मूव करेगी सर्कुलर पाथ में लेकिन इसकी स्पीड क्या होगी? कम ज़्यादा हो सकती है। मान लो पॉइंट ए हम्म। पे स्पीड इसकी थी 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। पॉइंट बी हम्म। पे इसकी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट सी पे हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। और हम्म। पॉइंट डी पे हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से स्पीड जो है ना वो कम ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया? तो वो कैसा हम्म। मोशंस हो गया? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया? हाँ। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब हम पहले डील करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस को, बाद में पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। आ जाओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो ये हो गया सेंटर, करेक्ट। हम्म। तो पहली पॉइंट याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस दोनों ही, या सिंपल सा सेंटेंस ऐसा याद रखो, दुनिया में जितनी भी सर्कुलर मोशंस होगी वो सारी क्या होती है? एक्सेलरेटेड मोशन होती है। क्लियर? हाँ। ओके, तो अब सवाल उठेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड तो कांस्टेंट होती है, फिर हम इसको हाँ। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है। समझ में आया? इसलिए बॉडी क्या होगी? एक्सेलरेटेड मोशंस में होगी। क्लियर हो गया? हम्म। अगर हाँ। एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे
5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है हमेशा, और सर्कुलर पाथ पे भी वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो जब स्ट्रेट पाथ पे जाएगी ना तो वो होगी नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आया? 100% यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जब वो सर्कुलर पाथ पे जाएगी तो वो क्या होगी? एक्सेलरेटेड, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्लियर हो गई? हाँ। ओके गुड। तो अभी देखते हैं, समझो बॉडी कहाँ है, यहाँ है। ओके, इसकी मास है m। क्लियर? और ये बॉडी को और सेंटर, तो रेडियस कितनी हो गई? r, सर्कुलर पाथ की। क्लियर हुआ? और समझो जहाँ बॉडी है उस पॉइंट पे ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। नहीं। बॉडी किस मोशंस में है? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? क्लियर हाँ। हो गया? सेंस ऑफ मोशन यहाँ क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। सेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट? अब देखो यहाँ पे क्या लग रहा है। हमें पता है एक बॉडी जब भी एक्सेलरेटेड मोशन में होगी तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगता है। समझ में आया? क्लियर हो? न्यूटन्स सेकेंड लॉ से, है ना? एक बॉडी जब भी एक्सेलरेटेड मोशंस में होगी तो उसके ऊपर क्या होगा? एक नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। क्लियर हो? ओके। तो यहाँ जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा जिसकी वजह से बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। तो ये जो बॉडी है ये एक्सपीरियंस कर रही है, कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन में है। एक्सपीरियंसेस सेंट्रीपिटल फोर्स। या इसी को ऐसे भी बोल सकती हो, दुनिया में जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता ही है, हर हाल में लगेगा ही। क्लियर हो? ओके चलो। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी डायरेक्शंस क्या होगी? याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शंस होती है वो हमेशा किधर होती है? टुवर्ड्स सेंटर। बॉडी यहाँ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शंस किधर होगी? सेंटर की डायरेक्शंस में। अगर बॉडी यहाँ से समझो यहाँ आ जाती, क्लियर हो, तो उस समय सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह होती। अगर यहाँ आ जाती इस कॉर्नर में तो कुछ इस तरह होती। समझ में आया? यहाँ होती तो इस तरफ होती। हर हाल में क्या होगी? वो टुवर्ड्स सेंटर होगी। समझ में आया? तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शंस किधर होती है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसलिए इसको सेंटर सीकिंग भी बोलते हैं, सेंटर सीकिंग फोर्स। समझ में आया? सेंटर की तरफ जाने वाली फोर्स। क्लियर हो गया? ओके। अब हम आते हैं नई फिगर के ऊपर। फिर से देखो, यहाँ सेंटर है, यहाँ बॉडी है। बॉडी की सेंस ऑफ मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए वेलोसिटी की डायरेक्शंस इधर होगी। रेडियस की डायरेक्शंस, रेडियस इधर होगी। याद रखना, वेलोसिटी की डायरेक्शंस और रेडियस यानी वेलोसिटी वेक्टर एट अ पॉइंट और रेडियस वेक्टर क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर। इसके बीच में क्या बनेगी? 90 डिग्री। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम है अभी तक? नहीं। गुड। इस बॉडी की मास कितनी है? m। इस बॉडी की मास कितनी है? m। तो हाँ, अब देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होती है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स, मान लो F सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, उसकी डायरेक्शंस क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स सेंटर, है ना?
इस बॉडी के ऊपर हाँ। कितनी फोर्स लग रही है टुवर्ड्स सेंटर F, करेक्ट। तो ये जो हम्म। F सेंट्रीपिटल फोर्स है, हमें पता फोर्स किसके इक्वल होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन। समझ में आया, किसके इक्वल होता है, मास टाइम मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो यहाँ मास डालेंगे और एक्सेलरेशन जो यहाँ हो जाएगी वो क्या होगी, वी स्क्वायर बाय आर। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर बाय आर। हाँ, क्लियर। और ये हम किसके केस में देख रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के केस में। क्लियर हो गया, डन। हाँ। तो देखो ये मास हो गई, ये क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन की एक पर्टिकुलर नाम है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। एक्सेलरेशन। इसकी पर्टिकुलर नाम है और उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी डायरेक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस की भी डायरेक्शंस क्या होगी, टुवर्ड्स सेंटर, करेक्ट। तो हाँ। इसकी डायरेक्शन और वी स्क्वायर बाय आर यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, सेम होगी। इसी को ए आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। समझ में आया, हाँ। ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डन। ओके, अब देखो सोर्स ऑफ या सोर्सेस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या क्या हो सकती है, और उन सबको भी मैं डिटेल से बताऊंगा। तो कौन कौन सी सोर्सेस हो सकती है, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा जो सोर्स होगा वो होगा मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा टेंशन भी हो सकता है इन द हाँ। स्ट्रिंग। चौथा ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया, और भी फोर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इन चार को हम पहले देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। तो देखो यहाँ पे है हमारा सन, ओके, और ये है अर्थ जो सन के अबाउट सर्कुलर पाथ में घूमती है, परिक्रमा करती है ना, रिवॉल्व करती है। क्लियर हो गई, ये हो गई अर्थ। तो अच्छी पोजीशन, ये घूमते घूमते सोचो कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, करेक्ट। किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, डन। तो पहले यहाँ थी, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ आ गई, डन। अभी देखो अर्थ और सन के बीच में कौन सी फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। कौन सी फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। हाँ, क्लियर। और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स क्या होती है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन अपॉन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन का स्क्वायर। समझ में आया। हाँ। तो सन क्या करेगी, अर्थ को अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। समझ में आया। सन हमेशा अर्थ को किधर खींचती है, अपने सेंटर की तरफ। कोई भी प्लैनेट हो वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है सन की वजह से। क्लियर हो गया। और किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सन, डन। चलें आगे। हाँ। अब देखो ये जो प्लैनेट है ये क्या है, सर्कुलर मोशन में है। ये जो अर्थ है, ये जो प्लैनेट है वो किस मोशंस में है, सर्कुलर मोशंस में है। क्लियर हो।
और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शंस किधर है, इस तरफ है ना। हाँ तो हमने क्या पढ़ा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर होता आर। है। हाँ तो ये हो गई इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हो गया, कोई डाउट है। और ये क्या हो नहीं। गई बताओ, एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर, है ना। आर। तो जितनी भी प्लैनेट मूव करती है वो किस फोर्स की वजह से मूव करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसकी फोर्स की ग्रेविटेशनल वजह से। फोर्स, सन की ग्रेविटेशनल। समझ में आया। हाँ। ओके, अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसी तरह। देखो एटम में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चारों तरफ घूमती है ना। हम्म। क्लियर हो। तो समझो हम्म। एटॉमिक नंबर z है, एटॉमिक नंबर कितनी है, z। क्लियर हो गई। एक एटम है जिसकी एटॉमिक नंबर कितनी है, z। ओके, तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, z प्रोटॉन होंगे। क्लियर हो, हाँ पक्का। हाँ। जितनी एटॉमिक नंबर होती है उतनी ही प्रोटॉन होते हैं नहीं एटम में, प्रोटॉन। उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। डन। हम्म। तो जेड प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज कितनी हो जाएगी, Q1 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी Z इंटू ई। एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितनी होती है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी चार्ज होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होती है उसको ई नेगेटिव, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होती है उसको ई पॉजिटिव। तो यहाँ जेड पॉजिटिव। प्रोटॉन है तो कितने हो गई, जेड इंटू ई। करेक्ट। इलेक्ट्रॉन कितनी है, यहाँ पे एक ही है तो यहाँ क्या हो जाएगी, ई। क्लियर हो गया। हाँ। तो देखो दो चार्ज बॉडी हो गई, उनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है ना। क्लियर हो गया। दो चार्ज बॉडी हाँ। है और उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, आर। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगी, कौन सी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है उसको समझेंगे। पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, हाँ। और नेगेटिव पॉजिटिव को, और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इस केस में हम देख सकते हैं सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। इसलिए न्यूक्लियस क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, किधर, सेंटर की तरफ। क्लियर हो गया, कोई डाउट है। हाँ। तो ये किधर लग रही है, नहीं। सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है। और दूसरा इसमें मोशंस भी है, इलेक्ट्रॉन घूमती भी है। समझो v वेलोसिटी के साथ घूम रही है इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट है अभी हाँ। तक, नहीं। नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, वो किस फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। समझ में आया। इसको ऐसे हाँ। बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशंस परफॉर्म कर रही है न्यूक्लियस के अबाउट। क्लियर हो गया, कोई हाँ। डाउट है। तो नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली होता क्या है, बाद में पढ़ोगे 12th में, अभी सिर्फ देख लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगी, एम वी स्क्वायर बाय आर। समझ में आया, किसके इक्वल हो जाएगी, एम वी स्क्वायर बाय स्क्वायर बाय आर। आर। और याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कंप्लीट वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, डन। तो वहाँ हमने क्या देखा था, पहले कौन सी ग्रेविटेशनल फोर्स वजह बनी थी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है। क्लियर हुआ। हाँ। ओके, अब एक तीसरा चीज़ हम देखेंगे जो
आप कनेक्ट कर पाओगे अच्छे से। एक पत्थर लेना है किसी भी शेप की, ठीक है, उसको हम्म रस्सी से बांध देना है और फिर घुमाना है, ठीक है। तो ये हम्म पत्थर क्या होगी, चारों तरफ घूमेगी और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। क्लियर हो? हम्म तो इस केस में देखो, ये जो पत्थर घूम रही है किसकी वजह से, किस फोर्स की वजह से घूम रही है? रस्सी, रस्सी जब र- होती है तो रस्सी में कौन सा फोर्स लगता है? टेंशन। टेंशन अच्छा की, 10। समझ में आया? तो टेंशन हाँ की वजह से, तो पत्थर के ऊपर टेंशन लग रहा है, उसका डायरेक्शंस क्या है? नीचे की तरफ। किधर है डायरेक्शंस बताओ? सेंटर की तरफ। नीचे। क्लियर? हाँ, हाँ सेंटर की तरफ। क्लियर हुआ? और वेलोसिटी क्या हो गई हाँ इसकी? इस डायरेक्शंस में, मास इसकी m है। तो इस केस में हम्म, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? टेंशन। और इक्वल टू क्या हो जाएगी? mv² आर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ हाँ तक? नहीं। तो इससे हम क्या सीखते हैं? डिफरेंट टाइप्स की फोर्स होती है जो एक बॉडी को सर्कुलर मोशंस में ला सकती है, लेकिन बॉडी के ऊपर क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हो? वो कैसे बिहेव करेगी? एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको इक्वेट किससे करेंगे? mv² से। क्लियर हुआ? ये नेगेटिव में नहीं आएगा mv²/r? नेगेटिव में क्यों, मतलब? मतलब जैसे पहले हम लोग इक्वेशन बनाते थे तो हाँ डायरेक्शन हाँ, के हिसाब से लिखते थे ना। बिल्कुल रखते थे। तो सही बोल रही इसमें हो। भी डायरेक्शन लेके ही क्या होगा ना। दोनों डायरेक्शंस यहाँ पे क्या होगा बताओ? सही बोल रही हो, कोई यहाँ पे गलत नहीं है। हम डायरेक्शंस हाँ डाल सकते हैं, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। क्लियर हो? बिल्कुल अच्छा डायरेक्शंस हाँ के ऊपर फोकस करना। अगर ये बॉडी देखो इधर आ जाए, नीचे आ जाए, समझ में आया? तो इसकी हाँ डायरेक्शंस क्या हो जाएगी? v² की ऊपर हो जाएगी, है ना? तो चेंज हो जाएगी। हाँ क्लियर? लेकिन टेंशन भी हाँ चेंज हो जाएगा ना साथ में, यहाँ टेंशन भी क्या हो जाएगा? ऊपर लगेगा। क्लियर? ऊपर। अगर बॉडी यहाँ आ हम्म, जाएगी तो देखो क्या हो जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शंस क्या हो जाएगी? इस साइड हो जाएगी। और टेंशंस की भी डायरेक्शंस क्या होगी? इस साइड। यानी टें समझ ये में आया? v²/r तो एक्सेलरेशन ही है ना। बिल्कुल। तो मतलब अगर वो डाउनवर्ड्स आ रहा है तो हाँ, वो भी तो नीचे ही लगना चाहिए ना, ऊपर क्यों लग रहा है? कहाँ पे? ये नीचे जो अभी आपने रेड कलर नहीं से नहीं, वो लिखा है। डिपेंड करता पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही तो हमने सीखा है ना अभी, कि हाँ एक्सेलरेशंस की डायरेक्शंस हर एक पॉइंट पे क्या होती है? चेंज होती है वही सर्कुलर होती मोशन है। से। यहाँ जो हाँ एक्सेलरेशंस की डायरेक्शन है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, वो हम्म, सेम नहीं होगी। क्लियर हो गई? एक्सेलरेशंस की हाँ डायरेक्शन वर्ड सेम है कि हमेशा किधर लगेगी? सेंटर की तरफ, लेकिन डायरेक्शन हाँ सेम नहीं है। यहाँ देखो कैसे, किस डायरेक्शन में लग रही है? इस डायरेक्शन में। यहाँ पे नीचे की तरफ हम्म, लग रही है। क्लियर हो? तो हर एक पॉइंट पे हाँ क्या होगी? अलग अलग डायरेक्शंस होगा। समझ में आया? हाँ क्लियर हुआ? इसलिए हम सिर्फ हाँ मैग्नीट्यूड को डील कर रहे हैं। डन? हाँ कोई प्रॉब्लम है? नहीं। जिस समय हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, उस समय हम्म, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे? साइन यूज करेंगे। ओके? हम्म, हम्म, क्लियर हुआ? हाँ ठीक। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, चलें आगे। हाँ ओके। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशंस पता चल गया। हाँ समझ। अब एक चीज़ हमें जाननी है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी भी। ठीक है? हम्म हम क्या स्टडी करने वाले हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके? हम हम्म इसको अकेले पढ़ ही नहीं सकते, जब भी हम पढ़ेंगे इसको कॉन्ट्रास्ट में पढ़ेंगे। किसके साथ कॉन्ट्रास्ट में पढ़ेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। हाँ ओके। तो अभी जो मैं सिचुएशंस बना रहा हूँ ना, इस पे फोकस करना, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या है। समझो, मेरी गो डाउन समझ में आता है? हाँ
तो मेरी गो अराउंड जिसमें क्या होती है, सर्कल में बच्चे घूमते रहते हैं ना, हम्म ठीक है। तो सोचो यहाँ पे इस तरह एक बच्चा बैठा हुआ है, क्लियर हो। हम्म ओके, यहाँ चेयर है और बच्चा बैठा, और ये घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। हम्म ओके, तो अब देखो होगा क्या। और यहाँ पे भी समझो एक बच्चा बैठा हुआ, ध्यान देना मेरी बात को। इस हाँ बच्चे के रिस्पेक्ट में, यानी 1 के रिस्पेक्ट में 2 क्या है, रेस्ट में है ना, हम्म है ना। ये घूम रही हम्म है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट में है। कोई प्रॉब्लम है? हम्म, नहीं। जैसे अर्थ क्या हो रही है, घूम रही है ना। लेकिन हम्म हमारे रिस्पेक्ट में आप क्या हो, रेस्ट में ही हो ना अभी। हम एक जगह हाँ बैठे हुए और आप एक जगह बैठे हुए, क्लियर। लेकिन अगर आप मून पे चले जाओ, चांद पे चले जाओ, तो मुझे कैसा लगेगा, आप कैसा महसूस करोगे कि मैं घूम रहा हूँ, है ना, मैं रेस्ट में हूँ, ऐसा फील होगी। हाँ, आप क्या ऑब्जर्व करोगे बताओ जब आप मून पे जाओगे तो? मतलब मैं रेस्ट में हूँ और बाकी आपके रिस्पेक्ट में मोशन। मैं घूम रहा हूँ, है ना। हाँ करेक्ट, क्लियर हो। हाँ गुड, यही चीज़ है। तो एक के रिस्पेक्ट में 2 रेस्ट में है, 2 के रिस्पेक्ट में 1 रेस्ट में है, क्लियर हो। कोई डाउट है? हम्म, नहीं, गुड। नहीं। एक बंदा यहाँ पे भी है समझो, बाहर, और ये कहाँ है, अर्थ पे है। इसके रिस्पेक्ट हम्म, में क्या होगा, 1 भी घूम रहा है और 2 भी घूम रहा है, टू भी। क्लियर हो, यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ, नहीं ना। नहीं नहीं। नहीं। तो देखो, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारा ये बाहर है, क्लियर हो, हम्म 3, हम्म 3 के रिस्पेक्ट में 1, क्योंकि ये घूम रहा है तो इसके ऊपर क्या हो रही है, एक फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है, हाँ, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। और वो किधर लगती है, इस बंदे के ऊपर किधर लगेगी, आउटवर्ड, सेंटर से रेडियली उसके बाहर ऊपर। की तरफ। हाँ और इसके ऊपर भी सेंटर, यहाँ से बाहर की तरफ। समझ में आया, क्लियर हुआ। हाँ बट किसके रिस्पेक्ट में, ये 1 के रिस्पेक्ट में 2 को फोर्स लगेगी सेंटर से बाहर की तरफ, 2 के रिस्पेक्ट में 1 को फोर्स लगेगी सेंटर से बाहर की तरफ, क्लियर हो। हम्म बट 3 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 3 के रिस्पेक्ट में जो होगा वो दोनों के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी और वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। समझ में आया? तो 3 के रिस्पेक्ट में दोनों ही मोशन में होंगे ना। हाँ, और इसलिए क्या हो जाएगा, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल But, फोर्स लगेगी और टुवर्ड्स द सेंटर, क्लियर हो। हाँ तो जब एक बॉडी मूव कर रही होती है ना, तो हमारे रिस्पेक्ट में उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, ये डिपेंड्स करती है हम कहाँ हैं, क्लियर हो। अगर हम हम्म उस बॉडी के साथ मूव कर रहे हैं तो हमारे रिस्पेक्ट में उस बॉडी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी और वो किधर लगेगी, बाहर की तरफ। अगर हम बाहर हैं, हमारे रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, तो उसके ऊपर क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी और अंदर की तरफ लगेगी, क्लियर हो। हम्म तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड्स करता है ऑब्जर्वर के ऊपर, हम्म क्लियर हो। कोई डाउट है हम्म, अभी? नहीं। नहीं। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशंस में है तो या तो तुम कहोगे उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है या कहोगी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। दोनों फोर्स एक ही साथ कभी भी नहीं बोल सकते हैं, क्लियर हुआ। हाँ और दूसरा, सेंट्रीफ्यूगल क्या होती है, बाहर की तरफ लगती है सेंटर से दूर, और हम्म सेंट्रीपिटल किधर लगती है, टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। सेंटर। दोनों की डायरेक्शन जस्ट एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट है। अपोजिट। क्लियर हो गया। हाँ सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल समझ में आया। हाँ, आ गया। ओके, अब चलते हैं आगे की तरफ।
इसके ऊपर मास m है, ठीक है। वेलोसिटी किधर लग रही है, v इस तरफ लग रही है, ये हो गई रेडियस। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगी बताओ? वो सेंटर से बाहर की तरफ हाँ, लगे। और वैल्यू उतनी ही रहेगी, mv²/r। समझ में आया? आर। वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा। CFG सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लग रही है, बाहर की तरफ। क्लियर हो हाँ। गया? तो अभी जो ये एक्सेलरेशंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? हाँ। कोई डाउट है? नहीं। लेकिन ये जो वर्ड है हम बहुत कम ही यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस का। समझ में आया? डन। चलें आगे। हाँ। और याद रखना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कैसी फोर्स है, फिक्टिटियस फोर्स है, सूडो फोर्स है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसी फोर्स है, सूडो फोर्स है। क्लियर? या उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्टिटियस फोर्स। समझ में आया? ये रियल हाँ। फोर्स नहीं है। रियल फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये रियल फोर्स नहीं है। ये फोर्स किसकी एग्जिस्टेंस की वजह से आता है, मोशंस की एग्जिस्टेंस की वजह से आता है। क्लियर? चलें आगे। हाँ। अब देखो टॉपिक बुक खोल के और बताओ मुझे। तो देखो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। ये मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। यहाँ पे एक गाड़ी हमें चलानी है, ठीक है। तो मैं एक कार भी बना देता हूँ, समझो। करेक्ट, टू व्हीलर है, कार भी छोड़ो। क्लियर हो गया? यहाँ पे हाँ। एक टू व्हीलर बना दी। करेक्ट, ओके। तो ये जो गाड़ी मूव कर रही है ना, ये क्या हो रही है, एक सर्कुलर पाथ में। कैसी पाथ में मूव कर रही है, सर्कुलर। सर्कुलर पाथ में। और इसकी देखो यहाँ सेंटर है, ये जो पाथ है इसकी रेडियस कितनी हो गई, r, है ना। और मास जो है गाड़ी की क्या हो गई, m। और किस वेलोसिटी से ये मूव कर रही है, ये मूव कर रही है v वेलोसिटी के साथ। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। गुड। तो बताओ यहाँ पे कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसको सर्कुलर मोशंस में रखी हुई है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी यहाँ पे, किसकी वजह से ये सर्कुलर मोशंस में है, बताओ। मतलब वो कार किसकी वजह से सर्कुलर मोशन मोशंस में। में है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स हाँ। लग रही है ना, वो कौन सा हाँ। फोर्स है, वो बेसिकली फ्रिक्शन है। समझ में आया? अच्छा। यहाँ जो हाँ। फ्रिक्शन है वो किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा। नहीं। क्लियर, ओके। इस कार के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी तो किस डायरेक्शंस में लगेगी, बाहर की तरफ। बाहर साइड। हाँ, है ना, इधर लगेगी क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर हो गया? ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर बाहर के साइड लग रही, तो कार को तो बाहर चली जानी चाहिए, है ना। कार को किधर हाँ। चली जानी चाहिए, बाहर। बाहर। तो इसको अगर स्पीड आप बहुत ज़्यादा डाल दोगे, एक लिमिट से ज़्यादा डाल दोगे, तो कार क्या होगी, ट्रैक से बाहर चली जाएगी, स्किड हो जाएगी। समझ में आया? तो एक हाँ। सेफ स्पीड होती है, स्पीड की एक लिमिटेशंस होती है कि उसी स्पीड से आप मूव करोगे तो कार क्या होगी, सेफली मूव करेगी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर। करेक्ट? हाँ। कोई डाउट है? नहीं। गुड। तो देखो अब इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, देखो।
वेट किधर लगेगा बताओ। किसका वेट तो डाउनवर्ड्स लगेगा ना। हाँ डाउनवर्ड लगेगा, और उसको हम्म। बैलेंस क्या करेगी, नॉर्मल फोर्स, है ना। नॉर्मल फोर्स, तो हाँ। कार के ऊपर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो N इक्वल टू क्या हो गई, mg हो गई ना। हम्म। नॉर्मल जो फोर्स है उसको कौन बैलेंस कर रही है, वेट। mg। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन। म्यू एन। तो क्या हो गई फ्रिक्शन फोर्स, म्यू एम म्यू जी। mg। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। नहीं। तो मैंने क्या बोला, अभी जो ये फोर्स जो है सेंटर की तरफ लग रही है, जो कार को बैलेंस करके रखती है, वो कौन सी फोर्स है बताओ, फ्रिक्शन म्यू फोर्स। mg। फ्रिक्शन हाँ। फोर्स, समझ में आया। तो अगर हाँ तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी जैसे म्यू इज अरे एफ इज इक्वल्स टू म्यू एन होता है ना, तो हाँ इक्वेशन जो भी बना एन इज इक्वल्स टू एम जी, तो उसमें एम जी डाल दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स को तो म्यू एम जी भी लिख सकते हैं ना। हाँ, तो लिखा है ना म्यू एम जी यहाँ पे, अच्छा हाँ। म्यू एम जी करेक्ट। तो ये जो हाँ। फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा क्या होनी चाहिए बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज़्यादा या उसके बराबर। तो तुम्हारा क्या होगा, कार जो है वो बैलेंस्ड रहेगा, समझ में आया। हाँ। नहीं तो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, क्लियर। तो F हम्म। की जगह आप क्या डालोगे, F की जगह आप डालोगे म्यू एम जी, जो होगी वो हम्म। या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी किससे, एम वी स्क्वायर बाय आर से। तो m और m क्या हो गई, कैंसिल, समझ में आया। हाँ। ठीक है, तो म्यू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर बाय आर, है ना। हम्म। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। कोई प्रॉब्लम है, नहीं। पक्का। हाँ। ठीक है, तो v क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। समझ में आया, अंडर रूट क्या हो जाएगी, म्यू म्यू आर आज। जी। समझ में आया या नहीं। समझ गए। ओके, इसको प्रैक्टिकली भी हम करेंगे, ठीक है। तो 3D में समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलें आगे। हम्म। तो इससे ज़्यादा अगर आप स्पीड करोगे म्यू आर जी से, तो कार क्या होगी, बाहर चली जाएगी सेफ लिमिट से और एक्सीडेंट हो जाएगी। नेक्स्ट, हम्म। अब जो रोड है वो कैसा है, वो बैंक्ड है, फ्रिक्शन है ही नहीं, समझो ना के बराबर, ओके, लेकिन हम्म। बैंक्ड है। बैंक्ड रोड कैसी दिखती है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकेंड। इस तरह की होती है, दिख रहा है। हाँ देखा। जो बैंक रोड होती है वो, तो अगर इस पे अगर तुम्हारी व्हीकल होगी, समझो कार होगी, तो वो कैसे होगी, हम्म। कुछ टेढ़ी होगी कुछ इस तरह से, है ना। हाँ। हम्म। कोई प्रॉब्लम, सीधी जाएगी नहीं नहीं। जाएगी ना ना। Good. तो हम्म। यहाँ पे हमें पता नॉर्मल फोर्स क्या होगा, सीधा mg के बराबर नहीं होगा, इस केस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल हम्म। फोर्स mg के बराबर अभी क्या होगी, नहीं होगी। नॉर्मल फोर्स किधर लगी, इस डायरेक्शंस में, mg किधर लग हाँ। रही है इस केस में, डाउनवर्ड लग रही है, करेक्ट। हम्म। कोई प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन फोर्स तो लग ही नहीं रहा। तो नॉर्मल फोर्स के देखो कितने कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट, एक किधर लगेंगे ऊपर की तरफ, दूसरी किधर लगेगी सेंटर की तरफ, समझ में आया। हाँ। नॉर्मल फोर्स के कितने कंपोनेंट हो गए, दो, एक किधर दो। लगेगी ऊपर की तरफ, दूसरी किधर लगेगी सेंटर की तरफ, समझ में। सेंटर। हाँ, कोई प्रॉब्लम है अभी। नहीं। गुड, ओके। तो ये जो नॉर्मल, ये नॉर्मल की क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या कैसी कंपोनेंट हो गई, वर्टिकल कंपोनेंट, याद रहेगा। वर्टिकल। हाँ। ठीक है, तो देखो नॉर्मल की जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो किसको बैलेंस कर रही है, mg को,
है ना। हाँ और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नॉर्मल को, वो किसको बैलेंस करेगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, जो कि किस डायरेक्शंस में लगने की कोशिश करेगा? इस डायरेक्शंस में, अवे फ्रॉम सेंटर, है ना। हाँ और वो कितनी हो जाएगी? mv² बाय r। यहाँ तक कोई आर प्रॉब्लम है? नहीं। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड से फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे, तो NH/NV इक्वल टू क्या हो जाएगी? v² बाय r g। क्लियर हो? हाँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ठीक है, तो देखो, ये समझो यहाँ जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। समझो वो कितनी है? थीटा। क्लियर हो? कितनी है वो? हम्म। थीटा। थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगी? n cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगी? n sin थीटा। डन। थीटा। हम्म। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। नहीं। तो हॉरिजॉन्टल में हम क्या डालेंगे? n sin थीटा, और वर्टिकल में क्या डालेंगे? n cos थीटा। कॉस थीटा। तो क्या बचेगा बताओ? यहाँ n sin थीटा, और यहाँ क्या हो गई? n cos कॉस थीटा। थीटा इक्वल टू v²/rg। n और n क्या हो गई? कैंसिल। तो v² हम्म। बाय आर जी क्या हो गई? टेन थीटा। डन। हम्म। तो v हम्म। क्या हो जाएगी? बेसिकली √rg टेन थीटा। समझ में आया? हाँ। कोई प्रॉब्लम है? तो अगर नहीं। फ्रिक्शन नहीं होगा और रोड बैंक है, टेढ़ा है, तो ये हमें टेढ़ा किस लिए बनाते हैं? ताकि हम सेफ रहें। समझ में आया? अगर हम रोड को हाँ। बैंक नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? स्किड कर जाएंगे, हम दूर चले जाएंगे। क्लियर हुआ? हाँ। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो इसके बाद मैं तुम्हें थोड़ा सा एंगुलर मोशंस बता रहा हूँ और टाइम पीरियड वगैरह बता रहा हूँ। क्लियर? हम्म। ये दोनों अच्छे से आ गई ना? हाँ हाँ। क्योंकि आज रात को जब हम करेंगे ना हम्म। ऑफलाइन, तो उसमें हम्म। ये सब काम आने वाला है। हम इसे वापस रिवाइज करने वाले हैं। ओके, हम्म। चलो नेक्स्ट। अभी हम रोड को स्किप कर रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि अभी जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ ना रोड में, उसमें दोनों इंक्लूड हो जाएगा। क्या? फ्रिक्शंस और बैंकिंग ऑफ रोड। क्लियर हो गया? फ्रिक्शंस और बैंकिंग ऑफ रोड क्लियर हो गया। बैंकिंग। पहले हमने क्या हाँ। सीख लिया? फ्रिक्शन, नो बैंकिंग। बाद में हमने क्या सीख लिया? बैंकिंग, नो फ्रिक्शंस। अब जो होगी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, और ये थोड़ी सी टफ जाती है ऑनलाइन में। ओके, तो इसलिए हम इसको ऑफलाइन में करेंगे। चलें आगे। हाँ। नेक्स्ट चीज़ जो हम सीखने वाले हैं अभी, वो है एंगुलर वेलोसिटी। देखो, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। और हम्म। इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। क्या होती है? रेडियन पर पर्स। सेकेंड। समझ में आया? हम्म। ओके। ये लीनियर वेलोसिटी से रिलेटेड होती है। समझ में आया? ये क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी से रिलेटेड होती है। रिलेटेड। तो एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कुलर हम्म। पाथ। क्लियर? या उल्टा ऐसे भी बोल सकती हो, v इक्वल टू ओमेगा आर। क्लियर हुआ? हाँ। ये किसके लिए हम डील कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के लिए। जो भी हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन। ठीक है, अब आ जाओ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशंस को हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और ये किससे रिलेटेड होता है? लीनियर एक्सेलरेशन से। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/r।
लीनियर एक्सेलरेशंस अपॉन आर। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। पक्का? हाँ। ठीक है, तो देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या थी, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर थी ना, हाँ। और इतनी ही मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स की भी थी। तो इसको ओमेगा के टर्म में क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। समझ में आया? कैसे? V को हम डाल देंगे ओमेगा आर, तो कितनी मिल जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जो रेडियल एक्सेलरेशन थी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थी, वो क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओके, क्लियर हो गई? नेक्स्ट चीज़ जो हम करने वाले हैं उस पर फोकस करो। रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर? हाँ, अब ये है क्या ओमेगा, देखो अगर सर्कुलर मोशंस एंटी क्लॉकवाइज है, समझ में आया? कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ओमेगा की डायरेक्शन सेंटर से तुम्हारी तरफ होगी, स्क्रीन से बाहर की तरफ आएगी। समझ में आया? और अगर क्लॉकवाइज है तो क्या होगी, स्क्रीन से अंदर की तरफ जाएगी। समझ में आया? और जब अंदर की तरफ जाती है तो उसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, बाहर की तरफ आती है तो डॉट से डिनोट करते हैं। हो गया? तो ये जितनी भी अभी मैंने क्लास की है ना, ये सारी रिकॉर्डेड है, मैं अभी डाल देता हूँ, इसको रिवाइज करना और फिर रात में हम ऑफलाइन करेंगे। ओके? कितने बजे? मे बी 9 बजे के अराउंड। ठीक है।